गुड आफ्टरनून एवरीवन। जीओसी का अपना nth लेक्चर है, वेर n इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चर। मुझे नहीं पता कौन सा लेक्चर है। आज का डेट 6 जनवरी है 2021। आई थिंक न्यू ईयर में अपना पहला लेक्चर है। कल एक लेक्चर होने वाला था, यस्टरडे, वो हुआ नहीं, तो उसका कंपनसेशन लेक्चर टुडे है। तो लास्ट टर्न पे, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले साल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने कमेंट किया था। तो हम लोगों ने कुछ रूल्स लिखे थे रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ये है क्वेश्चन नंबर ए। और क्वेश्चन बी भी लिखेंगे अपन यहाँ पे। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करो। फॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। क्लास इंटरेक्टिव रखें प्लीज़। बहुत टाइम लग रहा है यार। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ए वाले कंपाउंड का। पॉजिटिव पाई बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस है। ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। आदित्य, सर ए में रेजोनेंस नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ए में रेजोनेंस नहीं होता है। रीज़न बताइए सर। क्योंकि सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। वेरी गुड। तो सब लोग रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, नो रेजोनेंस। और रीज़न लिखना कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ऐसा लिखना। आदित्य, ये खुद से डेवलप किया कि कहीं पढ़ा था, ऑनेस्टली बताना। सब खुद से किया सर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो इसमें अपन ऐसा लिखे कि अभी क्या करना है, अपने को बनाना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा और ऐसा, और ऐसा लिखना, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई बोले स्टेबिलिटी कंपेयर करके, नहीं बताओ ये हमको स्टेबिलिटी, नहीं बताना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे लिखना, वन इज वेरी मच ग्रेटर देन टू। वन इज वेरी मच ग्रेटर देन टू। आदित्य, समझा क्या ये? यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर। तो अगर पहले तो लिखना डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी अगर सामने लेने बोला, नहीं जबरदस्ती आपको बनाना ही पड़ेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना ही पड़ेगा, तो वन इज वेरी मच ग्रेटर देन टू ऐसा लिख लेना। और वहाँ लिखना नो रेजोनेंस, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, और उसका रीजन लिखना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट वैलिड ऑन ऑक्सीजन। आदित्य, हाथ नीचे कर लो। शांतनु, डाउट पूछो। सर ये पहले वाले पे अपन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये समझा था, फिर लगा कि वो बहुत अनस्टेबल होगा, मगर रेजोनेंस होगा ही नहीं, ये कैसे समझना? हाँ, तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि अपने को याद है क्या कि दो टाइप के ग्रुप रहते हैं, प्लस आर और माइनस आर। किस किस में? और जो दो टाइप के ग्रुप्स रहते हैं, जो जैसे प्लस आई और माइनस आई, याद है क्या शांतनु आपको? यस सर। तो जैसा प्लस आई और माइनस आई रहता है, वैसा प्लस आर और माइनस आर भी रहता है। याद आ रहा क्या? सर रेजोनेंस में ना? हाँ, रेजोनेंस में, मतलब जो पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते, और माइनस आर मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते। जैसे प्लस आई मतलब क्या, इंडक्टिव के थ्रू जो देते, माइनस आई मतलब क्या, इंडक्टिव के थ्रू जो लेते, बराबर। यस सर। तो प्लस आर मतलब क्या, रेजोनेंस के थ्रू जो देते, और माइनस आर मतलब क्या, रेजोनेंस के थ्रू जो लेते। यस सर। ठीक है। तो सीओ ग्रुप जो है, वो सीओ ग्रुप ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता और ऐसा बना सकता। तो इसलिए लिखने का, कार्बोनिल ग्रुप डज नॉट शो
प्लस आर, इसीलिए नो रेजोनेंस ऐसा अपन लिखेंगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो रेजोनेंस नहीं दिखाता। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 में से एक आधा मॉलिक्यूल रहेगा जो रेजोनेंस वाला रहेगा और 90 मतलब सेकंड फॉर्मेट में रहेगा और 99 के अराउंड मॉलिक्यूल्स फर्स्ट फॉर्मेट में रहेंगे। या ऐसा सोचो कि जब अपना हाइब्रिड बनता तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन 1 वाले का सबसे ज्यादा रहेगा, 99% रहेगा, और सेकंड वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर रहेगा। ये 1 और सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ वो ए कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। शांतनु समझा क्या? कमेंट करो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो सेकंड वाला भी आंसर मैंने बता दिया, बी। बी का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक जो ब्लैक कलर में लिखा है और एक जो ऑरेंज कलर में लिखा है। अब उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। हर्ष, आंसर। So second one is more stable than first. क्यों सर? सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा। बराबर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज जा रहा। ये रूल के अकॉर्डिंग अपन ने स्टेबिलिटी कंपेयर की, लेकिन इसमें ये भी बोलना ऊपर के जरूरी रूल्स रहेगा। लगाए और वो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही मैं बोल रहा था। सारे रूल्स लगाए सीक्वेंस में। पहले रूल से डिसीजन नहीं ले पाए, दूसरे रूल से डिसीजन नहीं ले पाए, तीसरे रूल से डिसीजन नहीं ले पाए, और फाइनली जो रूल से डिसीजन ले पाए उससे अपन ने लिया, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा शॉर्ट में रीजन लिखेंगे। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। जीओसी में हर आंसर के साथ में छोटा सा पॉइंट लगा के रीजन लिखना। रीजन लिखेंगे हम वहां पे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज सेम, octets are complete, therefore negative one more electronegative is stable. Number of pi bonds are same, नंबर ऑफ pi bonds जो है वो सेम है, नंबर ऑफ pi bonds सेम है। दूसरा, ऑक्टेट भी कंप्लीट है सबके, नंबर ऑफ pi bond भी सेम है, ऑक्टेट भी सबके कंप्लीट है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल देखा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले रूल ने बताया कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल रहता, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल रहता, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल रहता। ये लिख लेना, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन, बी का जो पहला वाला ब्लैक कलर का है कंपाउंड, कंपाउंड बोलो अनायन बोलो जो भी है, उसमें ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वहां पे? सर हमको तो एक भी नहीं दिख रहा वहां पे। आदित्य? सर 2। बहुत बढ़िया, 2 हाइड्रोजन एटम्स। आदित्य बताइए इस पे कितने हैं? सर 3 नहीं 2 है सर उस पे। हाँ, इस पे भी 2 ही है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि एटम्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते रेजोनेंस में, एटम्स आर नॉट मूविंग। एटम्स अपनी जगह पर कांस्टेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते। उसमें भी आप लिख सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन ही मूव करते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन वाले, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करते उसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करते उसमें। ठीक है, आगे बढ़े अपन, ये पॉइंट लिख लेंगे सब लोग। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रेजोनेंस, एटम्स आर नॉट मूविंग। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपन ने शायद पहले देखा है, बट एक बार फिर से अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। चलो इसमें स्टेबिलिटी लिखेंगे, तो स्टेबिलिटी लिखेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1।
अब इसमें जनता को डाउट आएगा, सर वहां तो बड़ा बोल रहे थे आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला रूल है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला रूल है। फर्स्ट फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, सेकंड वाले में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, लेकिन फिर भी सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला रूल। एनी डाउट्स? प्लीज आस्क। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। चलो सॉल्व करो इसको। इसका आरएस बना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसका। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। आंसर्स? आंसर्स? ओम? सर ओ पे वो नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड छोड़ून डबल बॉन्ड लो आगे। बाद में सिंगल बॉन्ड बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ओम करेक्ट आंसर। ओके सर। ये बनाया अपन ने रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा लिखना है इसको आर एच, इसको लिखना आर एस टू, इसको लिखना आर एस वन, फिर लिखना आर एस टू मोर देन आर एस वन। ये काय का ऑर्डर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी एज वेल एज कंट्रीब्यूशन। आदित्य डाउट है क्या? ठीक है, और ये ऐसे डॉट 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 दिखाना वहां पे आर एच में, रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसे डॉट 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 दिखाना। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक फिनॉल कंपाउंड होता है। बेंजीन रहता है ना अपने पास, बेंजीन पता है सबको, बताया था अब तक।
बेंजीन बनाना है, उसमें ऐसा OH लगाना है। तो ये मालूम है ना, बेंजीन का जो सर्कल रहता है वो क्या दिखाता है, वो रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाता है। तो अपन क्या करेंगे, बेंजीन को ऐसा लिखेंगे, rather than that circle we will write benzene as like this। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, इसका RS बनाने का ट्राई करो। यहाँ पे लोन पेयर्स है, तो एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, वो पॉइंट लिख लेना सब लोग। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सब लोग, प्लीज ट्राई करें जल्दी से। पाई बॉन्ड लोन पेयर टाइप का रेजोनेंस है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अपन सॉल्व करें। आंसर्स आया क्या, किसी का सॉल्व किया किसी ने? चलो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे सब लोग बोर्ड पे। ये लोन पेयर है, तो ये ऐसा इधर जाएगा, तो ये इधर इस पे शिफ्ट होएगा। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना के बता रहा हूँ मैं। जो दो पाई बॉन्ड्स थे बचे हुए, जिन्होंने अभी रेजोनेंस से पार्ट नहीं लिया, अभी इस RS में, उनको एज इट इज लिख दिया। फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। देखो एरो के डायरेक्शंस को फॉलो करो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इस वाले कार्बन एटम पे, तो उस पे नेगेटिव लिखा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लिखा। फिर अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग ट्राई करें, प्लीज ट्राई टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। वीरती आंसर है क्या, यस सर। बताइए। सर ये ऐसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, मतलब नहीं आप, OH हाँ पे तो positive charge। सुनो 1 सेकेंड। अभी हाँ। क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में यही डिफरेंस है। आप बताइए, आप जैसे बोलो O तो मैं लिखूंगा O, फिर आप लिखना O के साथ हाइड्रोजन तो O के साथ हाइड्रोजन, ऐसे डिक्टेट करो। ओके सर, O पे पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C और C पे नेगेटिव चार्ज, और फिर सिंगल बॉन्ड C,
डबल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड C। करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, म्यूट कर लो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये इधर तो ये इधर। ठीक है, अब अगला, अब और निगेटिव चार्ज को चलाते जाना है, तो चलाते जाओ और आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। आदित्य, हेलो सर। बोलिए आदित्य। हाँ सर। ओ ओ। पे पॉजिटिव। हम्म H हम्म सर डबल बॉन्ड C। हम्म सर राइट में सिंगल बॉन्ड C, हम्म उस पे नेगेटिव, हम्म सिंगल बॉन्ड C, हम्म डबल बॉन्ड, हम्म सिंगल बॉन्ड हम्म C, हम्म डबल बॉन्ड, हम्म और सर वो ज्वाइन कर दो सिंगल बॉन्ड हम्म। से, दोनों से। बहुत बढ़िया, डायग्राम थोड़ा खराब बनाया मैंने, जगह नहीं थी, बट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। जो निगेटिव चार्ज, म्यूट कर लो आदित्य, जो निगेटिव चार्ज है वो और आगे घूम के इधर चला गया, और फिर इसके बाद का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। अब ये निगेटिव चार्ज वापस इधर जाएगा और वो ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस एक्सेप्ट कर लेगा, तो उससे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उससे कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब अपन इसकी नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है अपने पास में। अब ध्यान से देखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 5, मतलब इज इक्वल टू नहीं है तो वहां पे इक्विवेलेंट लिखना। जैसे ये जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ना, ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आप 1 और 5 को स्ट्रक्चर वाइज इक्वल ना कंसिडर करें। 1 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इक्वल नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज 1 और 5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद में 2 और 4 की स्टेबिलिटी रहेगी, और लास्ट में थर्ड वाले की स्टेबिलिटी रहेगी। तो आप लोगों को ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है रूल नंबर 5। इसका रीजन है रूल नंबर 5। One and 5 are equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures have equal contribution because their stability is the same. 1 और 5 जो है उनका रेजोनेटिंग, 1 और 5 जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सिमिलरली 2 और 4 भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। Two and 4 are also equivalent RS. हर्षद, डाउट? सर वो फिनॉल इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड है ना? हाँ करेक्ट, फिनॉल इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड है। मतलब अपन बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे फिनॉल जो है वो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर अपन टेक्निकली सोचे, आप लोग लिख सकते हैं ऐसा, टेक्निकली सोचे तो फिनॉल इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लिखो वहां पे, फिनॉल इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हाइब्रिड बनाने की बात आई तो हाइब्रिड कैसा बनेगा देखो, पहले इतना लिख लो, हाइब्रिड अगले बोर्ड पे लिखेंगे। फिनॉल इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिनॉल इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो पहला और पांचवा है वो फिनॉल है। आप लोग ट्राई करें, बना के देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है। तो प्लीज ट्राई टू राइट फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड। प्लीज ट्राई टू फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलिए आदित्य। आंसर है सर। नहीं, रुक जाओ फिर 2 मिनट।
पहले आगे आंसर पता है? ठीक है, अभी आंसर मैं बनाना चाहूंगा। अपन आंसर चेक करें। आदित्य चेक कर लो आपका आंसर सही है क्या? सही है आदित्य? यस सर। ठीक है। और भी अगर इसमें अपने को जैसे क्वालिटी बढ़ानी है आंसर की, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है आंसर की तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव इज इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव 1 प्लस डेल्टा नेगेटिव 2 प्लस डेल्टा नेगेटिव 3। मॉड वगैरह लगा देना क्योंकि वो चार्ज वगैरह है। और भी क्या लिख सकते हैं अपन इसमें? निगेटिव चार्ज जो है वो 1 और 2 पे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू थर्ड वाली कंडीशन में। निगेटिव चार्ज जो है वो 1 और 2 पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाला है। तो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाला है वहाँ चार्ज का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। निगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी नीचे वाले कंडीशन में कम रहेगी। डेल्टा नेगेटिव 3 की क्वांटिटी डेल्टा नेगेटिव 3 की क्वांटिटी कम रहने वाली है। किसी का डाउट था? हर्षद डाउट? सर प्लीज एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? बोलिए सर। सर नहीं सर, वो लास्ट पॉइंट बाकी था। लिखना है बाकी है क्या आपका? सर ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, लेकिन बाद में नोट्स में लिखा करो क्लास होने के बाद में। हर्ष कुलकर्णी डाउट? सर मुझे वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में एक डाउट था कि फोर्थ वाला स्ट्रक्चर थर्ड से ज्यादा स्टेबल कैसे? हाँ, थर्ड वाले में पॉजिटिव निगेटिव का डिस्टेंस देखो दूर है। ये 5वां रूल लगाया अपन ने रेजोनेंस स्टेबिलिटी का। 5th रूल क्या है? द सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस। वो वाला रूल है ना ये। हाँ सर पॉजिटिव समझ गया। पास रहना चाहिए। तीसरे वाले में पॉजिटिव निगेटिव देखो दूर दूर है इसलिए। यस। हाँ और सर। चौथा और दूसरा देखो, पॉजिटिव निगेटिव का डिस्टेंस दूसरे में और पॉजिटिव निगेटिव का डिस्टेंस चौथे में सेम है, इसलिए उनका स्टेबिलिटी सेम है। ठीक है हर्ष? हाँ ओके, म्यूट कर लो। और बताओ भाई, इसमें किसी को और कोई डाउट? अपन ने क्या डिस्कस किया अभी? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हमने। और इसी के साथ हमने और एक कंसेप्ट सीखा कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी इक्वल रहता है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी इक्वल है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। चलो और प्रैक्टिस करें अपन इसके। अब एक फिनॉक्साइड आयन होता है, जैसे इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं उसी फॉर्मेट में, जैसे अभी अपन ने फिनॉल का प्रैक्टिस किया वैसे ही इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और बाद में स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करना है। तो ट्राई करो।
चलो डिस्कस करें क्या आंसर, ट्राई करो इसको जल्दी से। हर्ष कुलकर्णी, यस सर। सर ऊपर O, वेरी गुड। नीचे डबल बॉन्ड, फिर लेफ्ट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड, फिर हाँ उस पे निगेटिव चार्ज। हाँ सर, नीचे और एक सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर और एक सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड। नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गलत हो गया, म्यूट कर लो, ध्यान से देखो। आपने क्या किया, इसको ऐसे शिफ्ट किया, तो जब इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये चीज यहाँ आएगी ना, तो वो चीज अगर यहाँ आएगी तो लाइक क्या हो रहा है कि देखने में सेम ही चीज है बट अंतर है उसमें। क्या डिफरेंस है, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो अपन इसको डिलीट करेंगे। हर्ष सर ने मैंने बोला, हाँ बोलिए। सर मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया था। हाँ ठीक है, सर आपने मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया था। तो आपका जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो इसका मिरर इमेज जैसा बना होगा गिवन क्वेश्चन का। हर्ष ये पॉइंट समझा क्या आपको? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन जैसे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में डबल बॉन्ड है। अगर आप यस सर। इस वाले से स्टार्ट करते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, ठीक है? हाँ सर समझ गया। ठीक है, गुड, चलेगा। तो सर दोनों में डिफरेंस है क्या? तो दोनों में डिफरेंस है, रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है, नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो अपन अभी क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्लॉकवाइज जाने के अकॉर्डिंग बनाया गया था। फिर इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस अब निगेटिव चार्ज चलाते जाना है अपने को, राइट? और ये ऑक्सीजन को उसका निगेटिव चार्ज वापस मिल गया। तो लिख लेंगे 1 1 इज इक्वल टू 5 ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है और निगेटिव चार्ज भी ऑक्सीजन पे, तो पाई बॉन्ड ज़्यादा, ये रीज़न लिख लेंगे। 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4 क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया था, याद करो, एक ऐसा पॉइंट बताया था, इधर इधर इज बेटर देन इधर उधर। तो एक्सटेंडेड वाला रेजोनेंस बेटर है एज कंपेयर टू क्रॉस वाला रेजोनेंस।
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन. तो थर्ड वाला जो है इट इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज कैन गो आइदर वे फ्रॉम हियर. थर्ड वाले में लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं. तो आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन. इसको लिख लो जल्दी से. सर ये सर फर्स्ट और फिफ्थ केस छोड़ के हर केस में क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा ना? नहीं, थर्ड में ही सिर्फ क्रॉस कॉन्जुगेशन है. क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता. सर अच्छा सेकंड हाँ, और सेकंड और फोर्थ में भी जा सकता है ना. हाँ यस सर. बराबर, करेक्ट 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 पॉइंट. फर्स्ट और फिफ्थ में लिखना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिर्फ वन वे जा सकते. सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बस 2 3 4 में क्रॉस कॉन्जुगेशन है. वेरी गुड, करेक्ट पॉइंट. तो इसलिए 2 3 4 जो है, इसलिए 2 3 4 लेस स्टेबल है. फिर उसमें भी 3 सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से दूर है. थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से वो चीज दूर है. हर्षद, सर एक बार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पॉइंट फिर से रिपीट करो. ठीक है. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब इधर इधर. क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब इधर उधर. जैसे थर्ड वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखो. थर्ड वाले स्ट्रक्चर में निगेटिव वाला चार्ज लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है. लेकिन फर्स्ट वाले में और फिफ्थ वाले में निगेटिव वाला चार्ज सिर्फ नीचे ही आ सकता है ना. तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्रॉस कॉन्जुगेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इन टू डायरेक्शंस. क्रॉस कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स दो डायरेक्शंस में फ्लो कर सकते हैं. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. हर्षद कमेंट. यस सर, समझा सर. ठीक है, ओके, लिख लो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. कोई लिख रहे हो तो हाथ उठाओ प्लीज. ठीक है, अभी 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. एक्चुअली 3 क्वेश्चंस है. सर बोलिए सर. सब पिछले वाले सम की रेजोनेटिंग हाइब्रिड सेम ही रहेंगी. फर्स्ट सम जैसी सिर्फ वो OH की जगह O हाँ, वो OH की चाहिए जगह वैसे ना. और इसमें पॉजिटिव का ही नहीं रहेगा. इसका हाइब्रिड बना देते हैं. तो इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी निगेटिव लिख सकते. वो समझने वाले को समझ जाता है कि निगेटिव कहाँ कहाँ जा रहा होगा. ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी निगेटिव लिख सकते हैं, या तो फिर ऑक्सीजन पे और 3 कार्बन एटम्स पे निगेटिव लिख सकते हैं अलग से. 2 मेथड है, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के निगेटिव लिख लो, या तो ऑक्सीजन और रिस्पेक्टिव कार्बन एटम्स पे निगेटिव लिख लेना. दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, किसने, हर्षद क्लियर हो गया? हाँ यस सर. ओके सर. चलो, अब ये 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है यहाँ पे. ये 3 क्वेश्चन है. तीनों के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ और फिर डिस्कस करेंगे.
और 2 मिनट वेट करते हैं, जनता को सॉल्व करने देते हैं। आंसर्स बताओ प्लीज। वीरती पहला क्वेश्चन। यस सर। सर पहले सी डबल बॉन्ड सी ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो। ट्रायंगल के ऊपर के कॉर्नर से डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी और उस पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ करेक्ट। और इसके अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर और एक बनेगा क्या मेरे मतलब? हाँ और एक बनेगा, देखो कैसा बनेगा, चलो बता देते हैं। ये ऐसा बनेगा, जैसे ये आपने कैसे किया, ये आपने ये ऐसे किया ना। सर सर इसका मिरर इमेज बनेगा ना सर? शांति रखो रे भैया। कौन थे? आदित्य जी रुक जाओ। ये सब लोग ध्यान से देखो, ये रेड कलर का एरो मैंने मार्क किया है, पाई बॉन्ड मैंने उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया है, तो बन गया बी। ग्रीन कलर का एरो मैंने मार्क किया, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, ऐसा, और उसके अकॉर्डिंग बन गया सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वीरती समझा? यस सर। ठीक है। आदित्य यस सर। कुछ तो भी गलत हो रहा है। नहीं सर बराबर है। सब पाइबॉन इधर से आएगा ना, हाँ ये इधर से आएगा है ना। और सब पॉजिटिव इधर से आएगा। हाँ अब ये इसका मिरर इमेज दिखा गया, हाँ बराबर है, इसका मिरर इमेज दिख गया। ठीक है यस सर। ठीक है। अब आदित्य आप बताइए, ए बी और सी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर सभी सेम ही है। बहुत बढ़िया। ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी लिख लेना, सबकी स्टेबिलिटी सेम, सबका कंट्रीब्यूशन सेम। इसका ऑर्बिट, ऑर्बिट भी अपन बनाएंगे, ऑर्बिट नहीं क्या, हाइब्रिड बनाएंगे, तो वो ऐसा गोला लगा के पूरे पे पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। आदित्य समझा? यस सर। हर्ष, हर्ष डाउट? सर बी स्ट्रक्चर कैसे बना नहीं समझा। देखो शुरुआत की इससे, बराबर है। हाँ पॉज अगर ऐसा रहता तो क्या करते, ऐसा करते, यस सर। बस ऐसा कर दिया। जहां पे नहीं सर इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। मुझे ये डाउट था सर कि वो पाई बॉन्ड ने लेफ्ट साइड के साइड पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो मतलब उस वर्टाइस पे हमने दूसरा डबल बॉन्ड बनाया बी स्ट्रक्चर में, लेकिन जिधर प्लस चार्ज है वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखो एक चीज याद रखना, जिधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई उधर पॉजिटिव चार्ज आया, और हाँ जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई उधर निगेटिव यस चार्ज आया, बराबर। ये समझा क्या? बोलो हर्ष। हेलो हर्ष। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। ओके सर। तो पी क्यू आर तीन वर्टाइसेस है अपने पास में। पी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो उस पे निगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन पी पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पी न्यूट्रल रह जाएगा। क्यू वाले ने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली भी नहीं और दी भी नहीं, आर वाले ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो आर पे पॉजिटिव आ गया। हर्ष कुलकर्णी रिप्लाई कर पाएंगे क्या?
यस सर, समझ गया। ओके सर, तो ये पी क्यू आर वाला पॉइंट समझा, पी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो पॉजिटिव का न्यूट्रल हो गया, बराबर। यस सर। ठीक है, तो ये इसके साथ और एक पॉइंट सब लोग लिख लेंगे, शायद पहले भी बताया था। सी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्री रेडिकल, उसको और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सी निगेटिव, ये पॉइंट लिख लेना। एक एक इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो पॉजिटिव का न्यूट्रल बनेगा और न्यूट्रल का नेगेटिव बनेगा। तो जैसा ये वैसा ही ये भी हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम। पॉजिटिव की जगह निगेटिव लिखना। इसके भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो इक्विवेलेंट रहेंगे। क्यों इक्विवेलेंट रहेंगे? क्योंकि सब में सब कुछ सेम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है। क्या है स्ट्रक्चर्स? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। श्रेया, सर ये जीओसी है या फिर न्यू चैप्टर है? जीओसी चल रहा है मैडम, अभी और बहुत दिन तक जीओसी चलेगा। पूरा ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा तब भी ऐसा लगेगा जीओसी ही पढ़ा रहे क्या। एक चीज याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स का डिमार्केशन नहीं है, सब कुछ सेम सेम ही लगता है। बट ये अभी भी जीओसी की हेडिंग ही चल रही है। उसमें अपन ने जीओसी में पहले डिफरेंट इफेक्ट्स देखे, फिर डिफरेंट इफेक्ट्स के बाद में हमने एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर देखा, और अब हम बाद में फिर से रेजोनेंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके श्रेया जी, यस सर। ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे? नहीं बताएंगे? कौन बताएंगे? ये पहला वीरती मेहता बताएगी। बताइए वीरती। यस सर। सर ऊपर वाले से लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। और फिर राइट साइड के फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इधर आएगा नेगेटिव, लेफ्ट साइड के नीचे वाले पे। और ये नहीं, सॉरी, ये ऐसा, हाँ नहीं बराबर है, मैंने बनाया बराबर है। ये ऐसा तो ये ऐसा, इसको मन में ऐसा सोचे और फिर इसको ऐसा बनाए। वीरती ये लाल वाला समझा क्या? यस सर। इससे साइक्लोपेंटेन वाला समझा क्या? यस सर, समझा। नहीं आ रहा है ना? समझा समझा। समझा, ठीक है। हर्षद डाउट है हाँ। क्या? हाँ बोलिए सर। सर, अपन अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें जा सकते, इसमें लेफ्ट में भी जा सकते, राइट में भी जा सकते, क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल है। उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें वहां पाई बॉन्ड था तो वहां मैंने डिसाइड किया था क्लॉकवाइज जाना है। इसमें एंटी जाओ या क्लॉक जाओ चलेगा। तो ये बन गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसा दिखेगा। ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। और फिर इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तब कैसा बनेगा वो? ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये निगेटिव इधर, ये इधर और ये इधर। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब ये चौथे के बाद में और घूमने जा सकता वो, जब तक चार्ज वापस ओरिजिनल कार्बन पे नहीं चला जाता तब तक अपन रेजोनेंस चला सकते हैं। तो इसमें और देखो और रेजोनेंस हो जाएगा। ये इधर तो ये इधर, फिर इसमें और रेजोनेंस करेंगे, अब जाके वो पहले स्ट्रक्चर जैसा बन गया। तो ये वापस यहां ले जाना उसको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर अपन छठवा बनाएंगे तो 6 and 1 आर आइडेंटिकल। ये लिखेंगे छठवा और पहला आइडेंटिकल है, 6 and 1 आर आइडेंटिकल, इतना लिख लो। इसको अपन अभी फिर कंटिन्यू करेंगे, विकास सर के लेक्चर के बाद में इसको फिर से अपन कंटिन्यू करेंगे। ये स्क्रीन लिख लो पहले, ये स्क्रीन लिख लो जल्दी से।
कोई डाउट है तो 5 PM पूछना। 1 घंटे बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स। बाय बाय, टेक केयर। आज कोई आएंगे क्या 6 बजे मिलने मेरे को? 6 बजे के शिविर में कोई आएंगे क्या? हाथ उठाओ। छोड़ो सर, हम नहीं आने वाले, हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे आपको। सर नेट पे डिपेंड है सर। नेट पे डिपेंड है? अरे भैया 6 से 8 डाउट शिविर में आएंगे क्या? अरे ऐसा? उसके लिए थोड़ी नेट चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए। कौन आएंगे? किसी ने हाथ उठाया था डाउट के लिए? हाथ ताहिर, ताहिर अनम्यूट करेंगे? यस सर। आएंगे सर आज आप? यस सर। बिल्कुल सर, 6 बजे मिलेंगे। पहली बार NB13 के किसी स्टूडेंट से फिजिकली मुलाकात होगी मेरी। सर ऐसे ही आके क्या मिलने? मिलने आके यार, अब सरकार ने बोला है ना 2 गज की दूरी, तो ना सर, कोई और स्टूडेंट नहीं होगा तो फिर मिल लेंगे। मिलने आना है। चलो ठीक है, आ जाओ, मिलने आ जाओ। 2-4 क्वेश्चन भी लेके आ जाना डाउट में, ठीक है? चलो ठीक है, विल सर हैंग अप 9 नाउ। तारीख को भी है ना? यार सैटरडे, हाँ सैटरडे को भी है। सैटरडे को भी 6 से 8 शिविर लगने वाला है मेरा। हाँ सर। ओके ठीक है, एंड करते हैं। लेट्स हैंग अप नाउ। आई विल सी ऑल ऑफ यू एट 5 PM। बाय बाय, टेक केयर।